श्री अहिंसा नेचुरल एलटीडी ये एक ऐसी कंपनी है जो कि डेट फ्री है। साथ ही साथ कंपनी के पास एंट्री बैरियर भी है, कॉम्पिटिटिव एज है या कॉम्पिटिटिव मोड भी कंपनी के पास है। तो ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसके पास जीरो डेट है। और अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो 565 या 560 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है। लेकिन अगर आज की डेट में आप इस कंपनी को खरीदने चाहेंगे तो इसका जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो 20-25 करोड़ कम है, क्योंकि इसके पास कंपनी के पास इतना कैश बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। तो ये एक डेट फ्री कंपनी है जिसका रिटर्न और इक्विटी आरओसी दोनों ही बेटर साइड है, 18 के करीब है। प्राइस टू अर्निंग इसका 20 का है। तो ये कंपनी बेसिकली आपके जो नेचुरल कैफीन होता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि ये प्रीमियम ब्रांड में डील करती है, ये सिंथेटिक कैफीन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। तो बेसिकली आपका जो टी का वेस्ट हुआ, कॉफ़ी का जो वेस्ट हुआ, उसके थ्रू ये कंपनी आपका नेचुरल कैफीन बनाती है। तो कंपनी में मैं अभी हाल फिलहाल में इन्वेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि इसकी ज़्यादा डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर इसकी पीपीटी या एनुअल रिपोर्ट को आप देखोगे तो अभी शायद 270 का मैट्रिक टन पर एनम का इसका जो कैपेसिटी है, और शायद 700 मैट्रिक टन पर एनम का एक ग्रीन फील्ड प्लांट जो कि जयपुर से 25-30 किलोमीटर दूर है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो वो कब ऑपरेशन होगा, ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन आपके न तो पीपीटी में अवेलेबल है ना ही एनुअल रिपोर्ट में अवेलेबल है। तो मैनेजमेंट कोई कॉल वगैरह करता नहीं है। लेकिन अगर आप इसके जो केपेक्स जो 60 करोड़ का केपेक्स करना है, जिसमें से शायद 7 से 8 करोड़ रुपए ये 2025 में खर्च भी कर चुके हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी अपनी कैपेसिटी पे काम कर रही है। क्योंकि इसकी कॉल वगैरह है नहीं है तो आप कह नहीं सकते कि मैनेजमेंट कितना अग्रेसिव है फ्यूचर को लेके। लेकिन ये वो कंपनी है जहाँ पे इस कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एज है, एंट्री बैरियर है, यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। और अगर कोई कंपनी इस बिजनेस में आना भी चाहती है तो इसका जो प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में या जो प्योरिटी लेवल जिस लेवल की चाहिए होती है वहाँ तक पहुँचने में 5 से 6 महीने का समय लगता है। तो एंट्री बैरियर्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो इस वजह से एक इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को यूनिक बनाता है। तो अभी मैं इस पे नज़र बनाए रखा हुआ हूँ, एक ऐसी कंपनी जो कि 20 के प्राइस टू अर्निंग पे अवेलेबल है और इसकी जो ग्रोथ रेट है वो भी 20 से 22 के हिसाब से है। तो आने वाले जो इसके S2 रहेगा, इसमें देखने वाली बात रहेगी कंपनी किस हिसाब से ग्रो करती है। बेहतर होगा कि कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करे और मैनेजमेंट शायद कोई कॉल वगैरह करे। हालांकि इसका जो दूसरा प्लांट है, मैं चाह रहा था कि एक बार जाके विजिट कर लूँ, क्योंकि अभी भी मैं मदर के कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से जयपुर में हूँ। पर अभी सर्कमस्टांस ऐसे नहीं है कि वहाँ पे जा सकूँ, तो उससे एक आइडिया लग जाता, मैं उस जगह को विजिट करता या किसी से बात कर पाता कि कब वो ऑपरेशन होगा या कब इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका। तो उससे आपको पता चल जाता है कि इसकी, और अभी इसके जो डॉक्यूमेंट्स है उससे ये भी पता नहीं है कि जो करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इस कंपनी का वो कितना है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये कंपनी कैसे ग्रोथ करती है, कहाँ से ग्रोथ आती है। ये सारे एस्टिमेशन अभी नहीं है, इसलिए मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है। लेकिन ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसके पास एंट्री बैरियर है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।